फ्राइडे टेक न्यूज़ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वो सीन ऐसा हो गया था, थर्सडे को ज़रूरी काम के लिए मैं ट्रैवल पे निकल गया था, तो ट्रैवल में गर्मी बहुत तगड़ी वाली पड़ी, जिसके चक्कर में तबीयत ख़राब हो गया। सबसे पहला अपडेट आपका थोड़ा सा दिल दुखा सकता है। CMF फ़ोन 3 Pro के इंतज़ार में बहुत सारे भाई लोग हैं। देखो यार, शुरू में टाइमलाइन आया था मई में लॉन्च हो जाएगा ये फ़ोन, लेकिन अब ये फ़ोन डिले हो गया है, बहुत ही लंबा डिले हुआ है। रूमर्स ऐसे हैं अगस्त या फिर सितंबर के आसपास तक ये फ़ोन लॉन्च होगा इंडिया में। पता नहीं काल भाई क्या सोच रहे हैं, देखो क्या होता है। कुछ अगर नए अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो भाई लोग, iQOO 15T लॉन्च हो चुका है चाइना में। स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छे हैं, कैमरास के स्पेक्स भी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन है। बस यार काश ये फ़ोन इंडिया में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। हम लोग तो केवल देखकर अपने आप को तकलीफ ही दे सकते हैं। बस यही है, हम आशिकों को प्यार कहाँ नसीब होता है। मोटोरोला G37, मोटोरोला G37 पावर, ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं 13,000-15,000 रुपए से। देखो करंट मार्केट का जो हाल है, चीज़ें ठीक ठाक दे देते हैं ये दोनों स्मार्टफोन्स, बस अंदर में यही तकलीफ है। 4GB 64GB ये बहुत टाइम पहले हम लोग बड़ी मुश्किल से छोड़े थे, ब्रांड्स देना छोड़ दिए थे इसको, लेकिन अब हालत इतना ख़राब हो गया है 464 वाले वेरिएंट्स भी आने लग गए हैं। बस मेरे भाई, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इन दोनों स्मार्टफोन्स का। दैट्स द रीज़न आपको बेहतर ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक ऐसे ऑप्शंस की तरफ जाओ जहाँ पर एटलीस्ट 6GB रैम तो होना ही चाहिए। 4GB 64GB 2026 में आपकी चाहतों को पूरा नहीं कर पाएगा। आप लिटरली परेशान रहोगे, भले आप नॉर्मल पर्सन ही क्यों ना हो, ब्राउज़र चलाते हो, थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ करते हो, तब भी परेशान रहोगे। मेरे दोस्त, अगर आप सैमसंग प्रेमी हो तो यार सैमसंग गैलेक्सी M47 और F70 Pro ये दोनों फ़ोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुके हैं। जून में इनमें से कोई एक स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा और M47 काफ़ी कुछ हद तक मैच करेगा सैमसंग गैलेक्सी A27 की तरह। 6 Gen 3 प्रोसेसर होगा। वैसे सैमसंग का बात हो ही रहा है तो जुलाई के 22 तारीख का डेट सामने आया है, मतलब कि जुलाई के महीने में सैमसंग का बहुत ही बड़ा लॉन्च इवेंट होगा जहां पर वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगा। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट वाला न्यूज़ आया है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 वाइट, मतलब कि जो वाइट फोल्डेबल फ़ोन होगा सैमसंग का, एप्पल के फोल्डेबल फ़ोन से प्रेरित होकर सैमसंग बना रहा है, वो सस्ता होगा सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 से। हाँ तो भैया, ओप्पो फाइंड X9s 80,000 रुपये में लॉन्च हो चुका है इंडिया में। ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा 1,70,000 रुपये का लॉन्च हो चुका है इंडिया में। कमेंट करके बताओ आपके क्या रिएक्शंस हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइजेस को देखकर। देखो दोस्त, मैं तो आपको यही प्रो टिप दूंगा, ओप्पो फाइंड X9s के चक्कर में मत पड़ो। ओप्पो फाइंड X9 को खरीदो, बहुत अच्छे प्राइस पे मिलेगा। और यार अभी जहाँ तक मुझे ठीक से याद है, उसका प्राइस काफ़ी कुछ हद तक ओप्पो फाइंड X9s के जैसे है। और यार ऑफलाइन मार्केट से खरीदोगे, इनफैक्ट ऑनलाइन भी खरीदोगे, काफ़ी अच्छे डील्स और ऑफर्स मिल जाएंगे आपको। ओप्पो फाइंड X9 बेहतर है ओप्पो फाइंड X9s से, याद रखना। और यार ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा के जगह पे ओप्पो फाइंड X9 Pro खरीद लो। X9 अल्ट्रा बहुत महंगा है और यार इतना पैसा फूकोगे 1,70,000 रुपये, वो भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में। इससे अच्छा यार iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro Max का इंतज़ार कर लो, इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। भाई इतना पैसा लगा रहे हो, एप्पल सैमसंग की तरफ जाओ, ताकि आप कुछ साल के बाद अगर फ़ोन को सेल करो तो आपको अच्छा रीसेल प्राइस मिल जाए। Realme ने लॉन्च कर दिया है अपना एकदम तूफानी स्मार्टफोन Realme 16T। जानते हो इसका जो बॉक्स प्राइस था वो कितना था? 55,000 रुपीज़ के आसपास। ये लॉन्च हो चुका है 30,000 रुपये के आसपास। यार समझ नहीं आ रहा है अपने ज़िंदगी में मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा। 30,000 रुपये का फ़ोन और इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस, यकीन नहीं होता। वैसे ये सार्केज़म है, 30,000 रुपये में बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स मिल जाएंगे भाई, इसके चक्कर में मत पड़ो। थोड़ा सा पैसा ऐड ऑन करो, पोको X8 Pro के तरफ जा सकते हो, नथिंग फ़ोन 3A Pro है, और भी यार Realme के काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन्स हैं वहाँ पर। Realme GT70 मिल जाएगा, सेल्स में तो 30,000 रुपये के अंदर में मिल रहा था। वैसे मजाक से हटके Realme Buds Air 8 Pro और Realme Watch S5 ये दो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं इंडिया में, दोनों काफ़ी अच्छे प्राइस पे लॉन्च हुए हैं। मैं आपको सारे डिटेल्स दिखा दूंगा। खासकर मुझे एयरबड्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी वाला फीलिंग आ रहा है। लेकिन ओप्पो एक और अच्छा एयरबड लॉन्च किया है, आगे बात करते हैं।
Oppo Echo Air 5 Pro 5,000 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ है। ये बहुत अच्छा ईयरबड है, काफ़ी अच्छा वैल्यू देता है। वैसे Realme Buds Air 8 Pro भी काफ़ी अच्छे हैं। वैसे दोनों एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, दोनों का साउंड ट्यूनिंग काफ़ी अच्छा है। खासकर Oppo और Realme, Oppo के संगत के चक्कर में काफ़ी अच्छे साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं Realme के ईयरबड्स। इन दोनों में से किसी के साथ भी जाओ, अपने बजट के हिसाब से अच्छा वैल्यू देंगे। एयरटेल ने कमाल का सर्विस रिलीज किया है, प्रायोरिटी 5G नेटवर्क। ये एज ऑफ नाउ पोस्टपेड यूजर्स के लिए ही है। इसमें होता ये है कि आपको 5G इंटरनेट बहुत अच्छा मिलेगा, स्पीड काफ़ी अच्छा रहेगा, चाहे ट्रैफिक एरिया रहे तब भी आपको बहुत अच्छे स्पीड्स मिलेंगे। यही सब रहेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। 499 से शुरू होता है, फैमिली पैक लोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन चीज़ काफ़ी अच्छी है, वैल्यू बहुत अच्छा दे रहा है। Vivo S60 सीरीज के स्मार्टफोन्स मई के 29 तारीख को चाइना में लॉन्च हो जाएंगे। एज ऑफ नाउ टेक्निकली देखा जाए तो एक ही फ़ोन लॉन्च हो रहा है, लेकिन असल में दो फ़ोन हैं। एक है Vivo S60, एक है Vivo S60 Vitality एडिशन। एक में होगा 8S Gen 3 प्रोसेसर, एक में होगा 7 Gen 4 प्रोसेसर। बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे। मैं आपको लाइव इमेजेस, स्पेसिफिकेशंस, ये सारे डिटेल्स दिखा दूंगा। Vivo S60 इंडिया में बन जाएगा Vivo V80। एज ऑफ नाउ इंडियन लॉन्च टाइमलाइन क्लियर नहीं हुआ है, मैं आपको जल्द से जल्द अपकमिंग स्मार्टफोन्स के नए एपिसोड में बता दूंगा। और फिक्र ना करो, Vivo S60 Pro Mini भी आएगा थोड़े टाइम बाद, जो इंडिया में Vivo X500 FE बन जाएगा। उसको आने में टाइम लगेगा, लेकिन वो भी आएगा, अंडर पाइपलाइन है। Oppo Reno 16 सीरीज के स्मार्टफोन्स 25 मई को चाइना में लॉन्च हो रहे हैं। किस्मत अच्छी रही तो नाउ टेक इट विद द पिंच ऑफ चाट मसाला, जून के महीने में इंडियन लॉन्च हो सकता है, रूमर्स ऐसे हैं। जैसे टाइमलाइन क्लियर होगा, मैं नए अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में आपको बता दूंगा। वैसे इंडिया में और भी मॉडल्स लॉन्च होंगे, Oppo Reno 16C, Oppo Reno 16 Pro Mini, उनके बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे मैं आपको बताऊंगा। एज ऑफ नाउ कमेंट करके बताओ आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है। सच कहूँ तो यार इस बार Oppo Reno 16 सीरीज के स्मार्टफोन्स का डिज़ाइन काफ़ी अमेजिंग है। वैसे अगर आप भूल चुके हो मेरे दोस्त, तो पिछले हफ्ते के थर्सडे टेक न्यूज़ में मैंने इस फ़ोन को कहा था Oppo Reno 16 Pro होगा, लेकिन अब हमें पता चल चुका है Oppo Reno 16 Pro का ऑफिशियल डिज़ाइन क्या होगा। तब यार ये कौन सा फ़ोन है? क्या ये कोई OnePlus का अपकमिंग फ़ोन है या फिर Oppo का कोई अपकमिंग फ़ोन है? एज ऑफ नाउ मिस्ट्री बना हुआ है। जैसे मुझे पता चलेगा ये कौन सा फ़ोन है, मैं आपको बताऊंगा। वैसे डिज़ाइन वाइज देखने में OnePlus का ही फ़ोन लग रहा है। Motorola Edge 70 Pro Plus, ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसका प्राइस होगा 50,000 रुपए के आसपास। इसके जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको दिखा दूंगा। कमेंट करके बताओ क्या आप इस फ़ोन के इंतज़ार में हो। वैसे सच कहूँ तो Vivo के अच्छे फ़ोन्स मिल जाएंगे वहाँ पर आपको, अगर आप कोई अच्छे सेल में ख़रीदोगे। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में Vivo X200T मिल रहा था 50,000 55,000 रुपए में। देखो दोस्त, कंफ्यूज मत हो जाना। कई सारे बंदे कहेंगे iPhone 19 सीरीज़ के फ़ोन्स, कई सारे बंदे कहेंगे iPhone 20 सीरीज़ के फ़ोन्स। बस आपको ये याद रखना है, iPhone 8 के बाद iPhone X आया था, 9 नहीं आया था। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ, एप्पल का 10th एनिवर्सरी था, अब एप्पल का 20th एनिवर्सरी आ रहा है, 20 साल हो जाएंगे। तो एप्पल 19 नंबर को छोड़कर डायरेक्टली 20 नंबर के आईफोन्स को लॉन्च करेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे रूमर सुनने को मिलेंगे, iPhone 19 सीरीज में ये आएगा, iPhone 20 सीरीज में ये आएगा, लेकिन वो एक ही सीरीज की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि iPhone 20 सीरीज में क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगा प्रो मॉडल्स में, मतलब कि 2027 के एंड होते होते तक हमें क्वाड कर्व डिस्प्ले या फिर कर्व डिस्प्ले का वापस से ट्रेंड देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स में हमें क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे भाई लोग कंफ्यूज हैं, इंतज़ार में हैं OnePlus 15S आएगा कि नहीं आएगा इंडिया में। मैं शुरू से कह रहा हूँ OnePlus 15S आएगा इंडिया में। आपका भाई एकदम पुख्ते स्ट्रॉन्ग सोर्स के थ्रू ये कह रहा है जून के महीने में OnePlus 15S आएगा। बस इतना समझ लो वो आएगा ज़रूर, ये याद रखना, क्योंकि उसका प्रमोशन शुरू होने वाला है और मुझे उसी के थ्रू पता चला है। OnePlus 15S या फिर OnePlus का एक अपकमिंग फ्लैगशिप फ़ोन है जिसका प्रमोशन शुरू होने जा रहा है। एक्स पर सब बंदे पोस्ट करते हैं, ट्विटर पर और यूट्यूब पे, समझ गए ना। तो पता चला है वो बहुत सारे बंदे लोग को खोज रहे हैं, कैंपेन शुरू होने वाले हैं, समझ रहे हो। मतलब कि यूट्यूबर्स को, क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को कि भैया प्रमोशन शुरू करो, समझ गए, कोलैब करो। तो उसी के थ्रू पता चला है। अब खुद ही सोचो OnePlus का कौन सा नया फ्लैगशिप आ सकता है, OnePlus 15S ही आएगा ना।
वन प्लस बबल करके वन प्लस का कोई तो प्रोडक्ट था जो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुआ था बहुत टाइम पहले, लेकिन उस टाइम नहीं पता था कि ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, नाम से भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब पता चल गया है Oppo Reno 16 सीरीज के स्मार्टफोन्स के साथ Oppo अपने Oppo बबल को लॉन्च करेगा। एक मैग्नेटिक अटैचमेंट होगा, एक्सेसरी होगा जो आपके फ़ोन के पीछे लग जाएगा अगर आपके फ़ोन में मैग्नेट्स होंगे तो, समझ गए। वो सेकेंडरी डिस्प्ले होगा। तो Oppo बबल, वन प्लस उसको रिब्रांड करेगा वन प्लस बबल, समझ गए ना। और ऐसा एक्सेसरी आपको बहुत सारे और स्मार्टफोन ब्रांड्स भी निकालते हुए दिखाई देंगे। वन प्लस A7 के एलिजिट स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। सच कहो तो यार गेमर्स के लिए ये फ़ोन एकदम लाजवाब होगा। प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है, डिस्प्ले के स्पेक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ये फ़ोन हमें इस साल के एंड तक लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। Xiaomi 17 Max चाइना में लॉन्च हो चुका है। अकॉर्डिंग टू गैजेट्स डेटा, काफ़ी रिलायबल सोर्स हैं, इनका ऐसा मानना है ये फ़ोन इंडिया में आ सकता है। एज ऑफ नाउ बस यही इन्फॉर्मेशन हैं। वैसे फ़ोन काफ़ी अच्छा है, स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे दे देता है, वो बात अलग है Xiaomi 15 के जैसा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। कमेंट करके अपने रिएक्शंस बताओ। अगर ये फ़ोन इंडिया में आया भी तो इसका प्राइस काफ़ी हाई फाई होगा, 80,000 तो मान के ही चलो। Vivo Y600 टर्बो, ये फ़ोन 25 मई को चाइना में लॉन्च हो जाएगा। काफ़ी बड़ा बैटरी देखने को मिल रहा है, लेकिन फ़ोन फिर भी पतला है। स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं करंट मार्केट का जो हाल है। वैसे यार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, वीवो के T5 सीरीज में Vivo T5 पावर करके भी एक फ़ोन है जो लॉन्च होगा। इंडिया में ये फ़ोन किस नाम से आएगा, Vivo Y600 टर्बो की बात कर रहा हूँ, एज ऑफ नाउ नहीं पता है, लेकिन ये इंडिया में आ सकता है। चांसेस तो दिख रहे हैं क्योंकि Vivo का Vivo T5 पावर बचा हुआ है। जैसे कुछ अगर नए अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा। वैसे फ़ोन अच्छा है। कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एप्पल का WWDC 2026 इवेंट करीब में है, जहां पर एप्पल अपने नए सॉफ्टवेयर के अपग्रेडेड वर्जन्स को रिलीज करेगा, iOS, iPadOS, समझ गए ना, जानते ही होंगे क्या होता है WWDC में। लेकिन मेरे भाई गूगल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस इवेंट में। गूगल के आपको बहुत सारे बंदे देखने को मिलेंगे। हैरान मैं तब हो गया जब गूगल का I/O अभी हुआ था ना एक हफ्ते पहले, एंड्रॉइड 17, जेमिनी इंटेलिजेंस, ये सब आए थे। उसमें भाई काफ़ी सारे जगहों पे सॉफ्टवेयर के फीचर्स को दिखाने के लिए आईफोन का इस्तेमाल किया गया है। सोच के देखो, गूगल के I/O में पिक्सल के फ़ोन नहीं दिखाए जा रहे हैं, आईफोन के थ्रू बताया जा रहा है। Xiaomi 17T 4 जून को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रूमर्स इसका प्राइस इंडिया में होगा 60,000 रुपये। कमेंट में बताओ आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है। अब तो रोज़ का हो गया है ये। काफ़ी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन्स के प्राइजेस को फिर से इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे कि वन प्लस नॉर्ड 6 का प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है। वन प्लस का नॉर्ड सीरीज़ का एक ऐसा फ़ोन जो 40,000 रुपये के ऊपर में मिल रहा है। वन प्लस 15R का दूसरी बार फिर से प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है। और भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स हैं जिनका प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, और ये रुकेगा नहीं। आने वाले टाइम में फिर से आपको प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम 2027 तक बरकरार रहेगा। 2028 तक किस्मत अच्छी रही तो चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम कम होगा। कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शंस और ओपिनियंस मुझे बताओ। और प्रो टिप दे रहा हूँ, इंतज़ार मत करो। कोई अच्छे सेल में कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो, खरीद के सेटल हो जाओ, ठीक है। नहीं तो यार 2-3-4 साल मेरे तरह इंतज़ार करो। स्मार्टफोन के प्राइसेस जब नीचे जाएंगे तब मैं नया स्मार्टफोन खरीदूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। With